बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल स्टेज और मैं हूं मोहम्मद उजाद। नाज़रीन, इंडिया शदीद मुश्किलात का शिकार है। भारत इस वक्त सिफारती तौर पर बिल्कुल तन्हा हो चुका है क्योंकि उसका सबसे बड़ा जो साथी है इत्तेहादी अमेरिका इस वक्त वो खिता छोड़ चुका है। और मोदी अमेरिका गए लेकिन उन्हें कोई अच्छा रिस्पॉन्स वहाँ मिला नहीं। उनके ख्याल में तो ये उनका कामयाब दौरा था, लेकिन बहरहाल मोदी की अमेरिका में रिहाइश गाह के बाहर मुसलसल एहतजाज जारी रहा। भारतीय सिख और कश्मीरी मुसलमानों ने एहतजाज किया। अक़वाम मुत्तहिदा में जब उनकी तकरीर नशर की जा रही थी, उस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के बाहर भी एहतजाज जारी रहा। नाज़रीन, मोदी ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब किया और अपने खिताब में जो उन्होंने बड़कें मारी और भारत को एक अमन पसंद मुल्क करार दिया, जो कि हकीकत में बिल्कुल बरखिलाफ है। क्योंकि आप देखें, अफ़गानिस्तान में इस वक्त अमन कायम हुआ है। वहाँ इंडिया की जो सरगर्मियाँ थीं, दहशतगर्द सरगर्मियाँ आप कह सकते हैं, उनका खात्मा हुआ और वहाँ अमन कायम हुआ। लेकिन मोदी इसको नहीं मानते। उन्होंने अपनी तकरीर में कहा कि अफ़गानिस्तान में इस वक्त अमन को ख़तरात लायक हैं। वहाँ वोट से मुंतखब की गई हुकूमत को ताकत के ज़ोर पर गिराया गया, जिस पर हमें तहफ़्फ़ुज़ात है। नाज़रीन, एक तरफ आप देखें इंडिया के अंदर क्या हो रहा है। इंडिया के अंदर मुसलमानों पर तशद्दुद किया जा रहा है। पिछले दिनों आसाम में भारतीय फौज और पुलिस ने मुसलमानों की बस्तियां जला दी और आपने फुटेजेस में देखा होगा कि वहाँ लाशों की बेहुरमती की गई। उन्हें मार के इंडियन मीडिया के जो रिपोर्टर था वो उस लाश की कितने बुरे तरीके से बेहुरमती कर रहा था। तो एक तरफ जो है आप अपने मुल्क में जो है अक़लियतों को चैन से जीने नहीं देते, और दूसरी तरफ आप अफ़गानिस्तान में जब इतने अरसे बाद अमन कायम हुआ है और तालिबान ने यकीन दहानी कराई है पूरी दुनिया को कि अब यहाँ से कोई दहशतगर्दी नहीं की जाएगी, तो उस दौरान मोदी कहते हैं कि अफ़गानिस्तान में अमन को ख़तरात लायक। नाज़रीन, इसराइली अखबार हैरेट्स ने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें उसने मोदी की तकरीर को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि मोदी खुद मुसलमानों को इंसाफ देने में नाकाम रहा। बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया और मुसलमानों और अक़लियतों पर जुल्म किया जाता है, जबकि दूसरी तरफ ये अफ़गानिस्तान में अमन की बात करते हैं। नाज़रीन, इसराइली अखबार ने जो ये रिपोर्ट किया, इससे मोदी की पॉलिसियों को बहुत ज़्यादा धचका लगा। नाज़रीन, मोदी के मुताबिक अफ़गानिस्तान में अमन को ख़तरात लायक है। असल में ये लोग अमन के खिलाफ हैं। मोदी अफगानिस्तान में क्यों अमन चाहेगा? नाज़रीन, पाकिस्तान में अमन अफगानिस्तान में अमन से जुड़ा है, इसलिए असल में ये अमन के खिलाफ हैं और अफगानिस्तान में इन्हें ये अमन अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। अपनी शिकस्त जो इंडिया के जो पालतू वहाँ लोग थे, उन्हें जिस तरह से बुरी शिकस्त हुई, ये उनसे हजम नहीं हो रही। नाज़रीन, पाकिस्तान की ISI की फतह इन्हें कभी भी हजम नहीं होगी और यही चीज़ इसराइली अखबार ने इनको आईना दिखाया है। साथ साथ उनका ये भी कहना था कि ये हर इलेक्शन में मुसलमानों को मोहरे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि पिछले इलेक्शन में इन्होंने एक ड्रामा रचाया और मुंह की खाना पड़ी 27 फरवरी इनको कभी भी नहीं भूलेगा। नाज़रीन, अब बात करते हैं जो भारतीय फौज को बॉर्डर पर नाकामियों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले कुछ दिनों में चाइना की दरअंदाजी सामने आई है। चाइनीज़ फौज इत्तलात के मुताबिक 5 किलोमीटर तक इंडिया के बॉर्डर क्रॉस करके भारतीय हदूद में दाखिल हुई। मकामी आबादी के मुताबिक हमने जो ही चाइनीज़ फौज को देखा तो भारतीय फौज को इतला दी गई, लेकिन भारतीय फौज उस वक्त तक उस मकाम पर नहीं पहुंची जब तक चाइनीज़ फौज अपना तमाम काम करके वापस नहीं जा चुकी थी। नाज़रीन, रिपोर्ट्स के मुताबिक चाइनीज़ फौज ने वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह किया, कुछ पुल और सड़कें तामीर हो रही थी, उन्हें तबाह किया गया और अब लेटेस्ट इत्तलात के मुताबिक वहाँ कुछ सुरंगें बनाई जा रही थी अंडरग्राउंड, जो कि चाइना के खिलाफ इस्तेमाल होनी थी। तो ये चाइनीज़ फौज की दरअंदाजी ऐसे ही नहीं थी, कुछ ना कुछ भारत वहाँ कर रहा था जिसकी चाइना को इत्तला थी और उन्होंने ये कार्रवाई की। और आप इस वक्त भारतीय फौज की पस्ती देखें कि वो बिल्कुल सहमी रही और 5 किलोमीटर तक चाइनीज़ फौज दंदनाती फिरती रही और वो उस वक्त तक नहीं पहुंचे उस जगह पर जब तक चाइनीज़ फौज अपना काम तमाम करके वापस नहीं जा चुकी। तो ये वो मार है, रिवायती मार जो भारत को हमेशा पड़ती रही है। 27 फरवरी को पाकिस्तान से पड़ी, चाइना से जो पिछले दिनों लद्दाख में एक
फुटेज आई थी वो काफ़ी मशहूर हुई, उसे किक ऑफ द सेंचुरी कहा जाता है, जो चाइनीज़ फौज के एक आदमी ने भारतीय फौजी को एक किक मारकर गिराया और वो कलाबाजी खाता हुआ दूर जा गया। नाज़रीन, दूसरी तरफ अमेरिका में हालात जो है वो कुछ अजीब से हो चुके हैं। अमेरिका में हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट यानी फौज में हालात बहुत कशीदा हैं। काफ़ी दिनों से रिपोर्ट्स आ रही थी कि वाइट हाउस और पेंटागन में जो ताल्लुकात हैं वो अब उतने अच्छे नहीं रहे, क्योंकि पिछले दिनों फौज ने ब्रीफिंग दी अफगानिस्तान में अपनी शिकस्त पर सेनेटर्स को और कांग्रेस में आके, तो वहाँ पर सेनेटर्स ने बहुत ज़्यादा सवालात की बौछार की, जिस पर जो फौजी जनरल थे वो बिल्कुल बौखला गए। नाज़रीन, अमेरिका के चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ मार्क ली के मुताबिक हम वहाँ अफगानिस्तान में 20 साल जंग हार चुके हैं और ये उनकी हार तस्लीम है। उन्होंने अपनी हार को तस्लीम किया। और अब यहाँ पर एक और चीज़ भी रिपोर्ट हो रही है कि फौजी जनरल और बाइडन के बयानात में काफ़ी तजाद। नाज़रीन, अमरीकी फौजी जनरल के मुताबिक उन्होंने बाइडन को इनखला के वक्त ये पेशकश की कि 2500 फौजी अफगानिस्तान में रहने चाहिए, लेकिन बाइडन ने इससे इनकार कर दिया। लेकिन अब बाइडन का जो मौक़िफ़ आया, उनके मुताबिक उन्हें ऐसी कोई पेशकश नहीं की गई, तो ये इनके बयानात में काफ़ी बड़ा तजाद नज़र आ रहा है। दूसरी तरफ नाज़रीन, रिपब्लिकन सेनेटर्स की जानिब से एक करारदाद पास की गई है कांग्रेस में और पेश की गई है कानून साजी के लिए। पाकिस्तान पर पाबंदियां लगने जा रही हैं। नाज़रीन, ये पाबंदियां कुछ नई नहीं है, इससे पहले भी पाकिस्तान पर पाबंदियां लगती रही हैं, और लेकिन अब वो पाकिस्तान रहा नहीं है। अब हमारी जो मिलिट्री और सिविल लीडरशिप है वो एक पेज पर है, और अल्हम्दुलिल्लाह जैसा जवाब दिया गया है एब्सोल्युटली नॉट, वो उन्हें हजम नहीं हो रहा। इस वक्त अमेरिका दोबारा पाकिस्तान पर पाबंदियां लगाने की सोच रहा है और ये एक धमकी के तौर पर इस्तेमाल करेगा कि हमें एयर बेसिस दी जाए। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अब, क्योंकि अब सिविल और मिलिट्री क़यादत एक होकर फैसला कर चुकी है कि अमेरिका समेत किसी भी गैर मुल्की ताकत को अपने हवाई अड्डे इस्तेमाल नहीं करने। नाज़रीन, FIA की तहकीकात जारी है। शहबाज शरीफ के खिलाफ 25 अरब की मशकूक ट्रांजैक्शन का केस है। तहकीकात भी जारी हैं और काफ़ी मज़ीदा खेज इंकशाफात भी हो रहे हैं। नाज़रीन, 57 बैंक अकाउंट्स जो है वो दरियाफ्त हुए हैं जिनसे ये मशकूक ट्रांजैक्शंस की गई, और तफसीलात के मुताबिक टी बॉय के अकाउंट से 2 अरब 70 करोड़ की ट्रांजैक्शन की गई, चपरासी असलम नामी शख्स के अकाउंट से 3 अरब 75 करोड़, और मरहूम नाज़रीन फौत शुदा क्लर्क मरहूम क्लर्क के नाम पर 2 अरब और 35 करोड़ की ट्रांजैक्शन की गई। ये हैं वो सारी ट्रांजैक्शंस जो कि बचने के लिए ब्लैक मनी को ट्रांसफ़र किया गया। और अब नाज़रीन, हस्बे मामूल शहबाज शरीफ साहब सियासत से आउट हो चुके हैं, बीमार हो गए हैं। मुस्लिम लीग नून के तर्जुमान के मुताबिक शहबाज शरीफ प्रेस कॉन्फ्रेंस से जाते हुए सीढ़ियों से गिर गए और उनकी कमर में शदीद तकलीफ है, जिसकी वजह से डॉक्टरों ने उन्हें 1 हफ्ते आराम का मशवरा दिया। नाज़रीन, ये बीमारी कोई नई नहीं है, इनके बड़े भाई बहुत अरसे से बीमार हैं और बाहर हैं अदालतों से मफरूर। अब जब ट्रांजैक्शंस का केस और नए इंकशाफात होने जा रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब दोबारा बीमार हो गए। नाज़रीन, एक और दिलचस्प स्टोरी, पिछले दिनों वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक मोटरवे का इफ्तिताह किया और वहाँ पर ये बात उनके गोश गुजार की गई मुख्तलिफ एजेंसियों की जानिब से कि सड़कों पर करप्शन की गई। नाज़रीन, CPEC के तहत काफ़ी सड़कें बनाई। मुस्लिम लीग नून तो CPEC के तहत बनी हुई सड़कों का भी क्रेडिट अब तक लेती आ रही है, और कुछ अवामी मंसूबे भी बनाए गए जिसमें काफ़ी मोटरवेज शामिल थे। 2950 के करीब जो सड़कें हैं वो नवाज दौर में बनी 2013 से 2018 तक। नाज़रीन, 20 करोड़ फ़ी किलोमीटर की करप्शन का इंकशाफ हुआ है। नाज़रीन, आज इस महंगाई के आलम में जो सड़क बन रही है वो 17 करोड़ फ़ी किलोमीटर में बन रही है, जबकि नवाज दौर में यही मोटरवेज, यही सड़कें 37 करोड़ फ़ी किलोमीटर के हिसाब से बनाई गई। नाज़रीन, फ़ी किलोमीटर 20 करोड़ की करप्शन का इंकशाफ हुआ है। अब आप देखें, ज़रा अंदाज़ा लगाएं, 2950 किलोमीटर सड़कें जो बनाई गई हैं और हर किलोमीटर में 20 करोड़ का घपला किया गया है, तो ये है वो अवामी पैसा जो बेदर्दी से लूटा गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने तहकीकात का हुक्म दे दिया और जल्द अज जल्द रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत कर दी। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद ऐसी पॉलिटिकल अपडेट्स और करंट एनालिसिस जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच।